नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला पुरी में। यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं काम कर रही हैं। आपको बता दें, ये जो गांव पड़ता है, ये गांव है डिगोला, ब्लॉक है नीमापोड़ा। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं किसान भाई, उनसे जानेंगे। यहाँ पर ये बताइए, योजनाएं जो हैं उनसे आपको लाभ मिल रहा है? हाँ लाभ गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? हाँ। प्रधानमंत्री जी आपको ये जो काम कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। आइए चलते हैं चौपाल में। हाँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद। आइए चलते हैं चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। आपको बता दें, हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक सफल योजना है जिसके चलते हमको हम चाषी को कृषि विज्ञान केंद्र का तरफ से और आपका राज्य का जो कृषि अधिकारी का तरफ से आप क्या मिलता है, एक स्वास्थ्य कार्ड मिलता है जो आप बोलते हैं कि चाषी के लिए ये बोलते हैं हेल्थ कार्ड बोलते हैं, माटी का हेल्थ कार्ड मिलते हैं। इसके तरफ से आप जान सकते हैं कि आप माटी में खाद कितना देंगे, ज़्यादा देंगे या कम देंगे कि या कितना दिया जाएगा, और इसमें आपका माटी का अम्लता है या क्षारता है, किस टाइप का मिट्टी है, तो इसी हिसाब से आपका कौन सा क्रॉप लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये चीज़ आपको पता कर सकते हैं। देखिए, आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कि किसकी अगर कमी है तो उसको किस तरीके से आप पूरा किया जा सकता है। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराते हैं आप? नहीं, हम लोग एक बार जांच किया था, लेकिन हमारा जो जांच के बाद हमें जो पता चला है, हमारा जो एक खेती था जिसमें हम लोग कम फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, ऐसे कि नाइट्रोजन, तो वहाँ पे हमें लगा कि वो गलत हो गया। किसी जांच में थोड़ी इतना ज़्यादा हमें नाइट्रोजन इस खेती में नहीं देने का चाहिए था, लेकिन इसकी बात हम लोग नहीं जांच किए हैं। तो जैसे कि योजना चल रही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, तो आप चाहेंगे कि आपकी मिट्टी की जांच हो? हम लोग ज़रूर चाहेंगे हमारा मिट्टी जांच हो। आपको पता कहाँ से मिट्टी की जांच होगी? हाँ, कहाँ से होगी? कृषि विज्ञान केंद्र में होता है, और हमारा जो कृषि अधिकारी हैं वो लोग भी हमारा एक बार ध्यान आता है, इसमें जांच हो रहा है। तो आप मिट्टी की जांच कराएंगे? जरूर कराना चाहते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। मिट्टी की जांच कराते हैं आप? नहीं। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? जांच भी है, जानकारी है, पर कराते क्यों नहीं है फिर? किसान से कहाँ से ज़्यादा जाऊँगा, मिट्टी के जांच। हाँ, जानकारी नहीं है कि कहाँ जाना है, हाँ, कैसी होगी, हाँ, क्या इसका शुल्क लगेगा, तो कितना लगेगा। हाँ, बस। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पता तो है कि मिट्टी की जांच होती है, परंतु ये नहीं पता कि कैसे करानी है, कहाँ करानी है और शुल्क कितना लगेगा। जी, ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मगर ये जानकारी के लिए मैं बोल दूं, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको पास का जो है कृषि विज्ञान केंद्र एवं आपका जो है कृषि अधिकारी के पास जाके आपका सैंपल दे सकते हैं, और वो एक महीने के अंदर वो दे देंगे आपको
टेस्ट करके आपको रिपोर्ट दे देंगे। देखिए, आपको बताया किस तरीके से आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर आप सैंपल लेके जाएंगे तो आपकी जांच हो जाएगी और ये निःशुल्क होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे लाभ की प्राप्ति करें। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराते हैं आप? आप हम करता है तो 2-4 बस में मिट्टी में जांच करता। आप करवाते हैं? हाँ आप करवाते हैं? हाँ वही ठीक है। अभी 2 वर्ष हला नहीं करेगा। अब करवाएंगे? हाँ अभी मिट्टी में जांच करेगा। लगता है कि मिट्टी की जांच करानी चाहिए? हाँ जनता। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो जानते हैं कि मिट्टी की जांच करानी चाहिए। वो कह रहे हैं पहले मैं मिट्टी की जांच कराता था, पर 2 वर्ष से मिट्टी की जांच नहीं करा रहे, अब वो मिट्टी की जांच कराएंगे। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराते हैं आप? कराते हैं मिट्टी की जांच? नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? फैसिलिटी नहीं मिलता है। कभी आपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग में जाकर पता है। संपर्क किया कि मेरी मिट्टी की जांच कर दो? पता है नहीं संपर्क। पर संपर्क नहीं किया। अब चाहेंगे कि वहां पर जाके संपर्क करेंगे? चाहता है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी तो वो मिट्टी की जांच कराएंगे। वो अब कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क करेंगे कि कैसे मिट्टी की जांच उनको अब करानी है। अब मिट्टी की जांच कराने के लिए कैसे सैंपल लेना है ये आपको बताएंगे हम एक कृषि अधिकारी से। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो जाएगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि आपको मिट्टी का सैंपल कैसे लेना है। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला पुरी से है। ब्रेक से पहले जैसे किसान भाई का एक सवाल था कि हम अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी ज़रूर वो मिट्टी की जांच कराएंगे। जी आप बताएं, जैसे किसान भाई का एक सवाल था कि अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी तो ज़रूर वो मिट्टी की जांच कराएंगे। साथ ही साथ अगर मिट्टी के सैंपल लेना है तो कैसे लेना होगा? देखिए, एक सैंपल मतलब होता है एक फील्ड का पूरा आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हम ऐसे पूरा एक सब जगह का मतलब एक जगह का लेके हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पूरा जो एरिया है 1 हेक्टेयर का एरिया है, हम 10-15 जगह सिलेक्ट करना है। वो उसको जो सिलेक्ट करना है आपका इंग्लिश का जो जेड जो लिखा हुआ है जेड का हिसाब से एक एरिया पकड़ लीजिए। जो भी एरिया है 1 हेक्टेयर का एरिया पकड़ लीजिए, उसका जेड का आकार में, तो उसका जेड का आकार से हमको एक पॉइंट से उसको लेना है। मतलब आप मैक्सिमम पकड़ लीजिए 10 सैंपल लेना है और जो 10 सैंपल लेना है उसको मिला के
हम एक सैंपल करना है, सब मिला के उसको एक सैंपल मतलब आपको 1 kg लेना है। उधर से जितना 10 सैंपल लिए उसका कैसे सैंपल लेना है उसके बारे में मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ। पहले आपको एक फील्ड का जेड शेप से आपको सैंपल लेना है 10 जगह से, उसको मिला के उसको 1 kg का टोटल जितना है उसको निकाल के साइड से निकाल के उसका 1 kg का सैंपल हमारा टारगेट हो। वो जहाँ पे भी टेस्ट होगा, आपका कृषि विज्ञान केंद्र हो कि आपका जिला कृषि का अधिकारी के पास जाएंगे, वो जो सैंपल लेके जाएंगे 1 kg का सैंपल लेके जाएंगे। मगर आपको 10 सैंपल को मिक्स करके उसको साइड बाय साइड करके आपको एक सैंपल लेके जाना है। तो उसके बाद फिर आया जो 10 सैंपल जो जेड शेप का आपको लेंगे, जो एक सैंपल लेंगे वो कैसा लेना है। तो आप पहले जो हमारा जो सैंपल है, जो आप जानते हैं कि 1 से 15 सेंटीमीटर वो इम्पोर्टेंट है। हमारा जितना भी गच उगता है वो मतलब 1 से 15 सेंटीमीटर जो सॉइल का वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो जगह से लेंगे आपका जेड शेप, आपका एक इमेजिनरी आप ड्रॉ हो गया, उसका 1 पॉइंट से हम ले रहे हैं, पकड़ लीजिए हम 1 पॉइंट से ले रहे हैं। तो ऊपर का जो ये है घास है कि जो है उसको पहले हटा देना है। फिर आपको पकड़ लिए, आप ईस्ट को मुँह किए हैं, उससे वो जो आपका फावड़ा से एक भी शेप का, भी वो रहा जेड, ये रहा भी शेप का आपका इस साइड से एक स्लैब, इस साइड से एक स्लैब लेके वो निकाल के एक जगह में रखना है। ऐसे आपको पूरा जेड शेप का जो आपका फील्ड है उसका 10 सैंपल लेना है और उसको मिला के उससे साइड से ऐसे टोटल मिला के उससे एक सैंपल आपको कलेक्ट करना है 1 kg का। वो लेके उसको आपको देना है कहाँ पे ना, आपको जिला कृषि अधिकारी के पास या कृषि विज्ञान केंद्र के पास। वो कब करना है, वो उसका टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। वो जो आप अभी पानी है तो आपका जब खरीफ शुरू होगा उससे पहले पकड़ लीजिए अप्रैल मई में पूरा फील्ड आपका सूखा था होगा, तो उसी टाइम पे आप उसको ले सकते हैं। वो लेके एक बार आप ले जाते हैं तो वो 1 साल 2 साल के लिए आपका सॉइल हेल्थ कार्ड, वो जो सॉइल हेल्थ कार्ड आएगा उसका रिकमेंडेशन आएगा आपका 1 साल या 2 साल के लिए वो चलेगा। तो इसी हिसाब से आपको सैंपल लेना है। फिर भी इस गांव के लिए हम स्पेशली एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके इनको सैंपल कैसे कलेक्शन करना है इस बारे में हम बताएंगे। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? 6 years ago, I can test my soil. There are my field here, 1 acre. Then I want to remove all the grass soil. Then 10 or 12 सेमी अंदर से मैं सॉइल को कलेक्ट किया। देन उसको मिलाकर कृषि विज्ञान केंद्र चला, उन्होंने उसको पढ़ा कर काट दिया, सस्ता काट। तो बात को मैं ये कृषि विज्ञान केंद्र को धन्यवाद देता हूँ। पहले मैं जो हमारे PM को अशेष धन्यवाद देता हूँ। देन आपको भी हमारे गांव से अशेष धन्यवाद देता हूँ। आपको ये कार्यक्रम के लिए आपको अशेष धन्यवाद देता हूँ। लेकिन किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को, कृषि विज्ञान केंद्र को और साथ ही साथ दूरदर्शन की टीम को वो धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं। क्यों नहीं कराई आपने मिट्टी की जांच? जानकारी नहीं थी? जानकारी नहीं है। अब जानकारी हो गई है, करेगा तो। अब कराएंगे मिट्टी की जांच? करेगा। कहाँ पर जाएंगे मिट्टी की जांच के लिए? कृषि विज्ञान केंद्र में। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब जानकारी हुई है, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर मिट्टी की जांच कराएंगे। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं। क्यों नहीं कराई आपने मिट्टी की जांच? जानकारी नहीं थी? नहीं। अब जानकारी हो गई? हो गई। कराएंगे मिट्टी की जांच? निश्चित। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब जानकारी हुई है तो मिट्टी की जांच जरूर कराएंगे। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं किया। क्यों नहीं कराई मिट्टी की जांच? अभी तो मालूम हो गया, अब जांच कराएंगे। पता है कि मिट्टी की जांच के लिए कहाँ संपर्क करना है? मालूम नहीं। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग में। अब आप जाएंगे, संपर्क करेंगे? जरूर जाएंगे। अब सैंपल आप लेके जाएंगे या वो लेने आएंगे सैंपल? नहीं, हम सैंपल लेके जाएंगे। वो नहीं आएंगे सैंपल लेने? क्या मालूम है वो आएंगे कि नहीं आए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं हमें मालूम नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, बस इतना मालूम है कि सैंपल लेके हमें जाना है।
हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं। क्या वो भी किसान की फील्ड में आके सैंपल ले सकते हैं? जी सर, हमारा अभी कहाँ कहाँ पे हमको लेना पड़ता है, जहाँ पे प्रोग्राम होता है, हमारा जितना भी ट्रायल्स होता है, हमारा ये स्टैंडिंग गाइडलाइन है कि हमको पहले उसका टेस्ट करना है जहाँ पे ट्रायल होता है हमारा। फिर नहीं तो हम सब चासी को हम भरा दिल से वेलकम करते हैं कि आप आइए, सैंपल लेके आइए, हम टेस्ट करेंगे। नहीं तो हमारा जहाँ पे ट्रायल लेता है वहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। क्या कृषि विभाग किसानों की फील्ड पे जाके सैंपल लेता है? हाँ, यह उनका भी ऐसे ऐसे कुछ टारगेट रहता है कि उनका जो विलेज लेवल वर्कर रहते हैं, उनका कृषक साथी रहते हैं, उनका नेटवर्क थोड़ा क्या ज़्यादा रहता है, उन लोग कलेक्शन करते हैं और थोड़ा टेस्ट करते हैं भी। क्या आप इस गांव के लिए किसान भाइयों के गांव में आके सैंपल लेके इनके सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएंगे? जरूर जरूर, ये तो जरूर करना पड़ेगा। ये मतलब ये हमारे ये गांव के साथ बहुत लगाव है, तो इसके लिए ये तो जरूर करना पड़ेगा। देखिए, हमारे किसान भाई के लिए वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी कह रहे हैं कि इस गांव में आके वो ज़रूर किसानों का सैंपल लेंगे और यहाँ पर उनका सॉइल हेल्थ कार्ड बना कर देंगे। जी आप बताएं, जैसे कि यहाँ पे गांव में हमारे कृषि अधिकारी कह रहे हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड बना कर देंगे, तो किसानों की खर्चा कम होगा, आमदनी बढ़ेगी? एकदम खर्चा कम होगा। हम धन्यवाद देंगे ये कृषि अधिकारी जो आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, जिन्होंने जो प्रस्ताव आपने दिया और उन्होंने भी मान लिया कि ये गाँव पे आएंगे और हमारा ये पूरा हेक्टर 10 हेक्टर का सैंपल कलेक्शन करेंगे। तो उनके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और 3 साल तक हमको ये गाइडलाइन मिल जाएगा कि हम कैसे उसको मेंटेन करेंगे उसे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कृषि अधिकारी को कि भाई किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम उनके सॉइल हेल्थ कार्ड बना के देंगे तो उनको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। जी आप बताएं, ये बताइए कि जैसे हमारे कृषि अधिकारी ने कहा कि आप सबके वो सॉइल हेल्थ कार्ड बना कर देंगे, गाँव में आएंगे, मिट्टी की जाँच करेंगे और आपको सॉइल हेल्थ कार्ड बना के देंगे, फायदा होगा आपको? फायदा होगा। धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फायदा होगा। अब वो मिट्टी की जांच करेंगे और किसान भाइयों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको अपनी मिट्टी की जांच करानी है तो आप इसके लिए अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर संपर्क कर सकते हैं। योजनाएं आपके लिए, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज के जो वाली चौपाल है उड़ीसा के जिला पुरी से है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है। जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये पहले 2005 में शुरू हुआ था। इसके बाद 2014 में ये MIDH हो गया, द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर। तो ये इसकी जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, ये जो बागवानी खेती है इसके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम हुआ है। बागवानी खेती जैसे फ्रूट प्लांट्स और वेजिटेबल प्लांट्स और फ्लावर प्लांट्स, इसके डेवलपमेंट के लिए ये हुआ है। इसके बाद अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हॉर्टिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे माइक्रो इरीगेशन लाइक ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन और पैक हाउस, सॉर्टिंग यार्ड, ग्रेडिंग यार्ड और कोल्ड स्टोरेज
ये ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी डेवलपमेंट के लिए भी ये जो मिशन ये वर्क करते हैं। इसमें किसानों को कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है? हाँ, ये जो सब्सिडी ये आइटम के जैसे ये अलग अलग होते हैं। जैसे आप जो खेती करने के लिए आप 50% सब्सिडी अवेल कर सकते हैं। जैसे आप वेजिटेबल जो कमर्शियल हाइब्रिड वेजिटेबल खेती करेंगे तो पर एकड़ 8000 मिलेगा। और आप जो ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो आपको 90% तक सब्सिडी मिलेगा। तो ये हर चीज़ के लिए अलग अलग होते हैं सब्सिडी। देखिए, हमारे कृषि अधिकारी ने आपको बताया राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि इस मिशन से आपने लाभ लिया है? बगीचा फसल लेते हैं आप? हमने कभी भी इसका लाभ नहीं लिया है। लेना फर्स्ट टाइम चाहते हैं? एकदम हमारे पास 2-3 एकड़ का है, तो तो आप हम चाहते हैं ऐसे कैसे लाभ ले सकते हैं? हाँ, ये अभी कभी के जो साइंटिस्ट वहाँ बैठे हैं वो जो सलाह देगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। हम अभी ऐसे नॉर्मली काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी वो बगीचा फसल नहीं ले रहे हैं, वो लेना चाहते हैं, कैसे ले सकते हैं आइए जानते हैं। जो आपका जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, ये जो अधिकारी आपका में है, आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। आप क्या क्या खेती करेंगे ये और क्या क्या सब्सिडी है ये आपको बता सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, बगीचा फसल लेते हैं आप? हाँ, कम कर रहा हूँ। ये बाड़ी में ये कोकोनट ଆଉ ବାନାନାସ୍ ଆଉ टमाटोज पोटैटोज और नदी के किनारे में ग्राउंड नट लेडीज फिंगर मैं करता हूँ। लगता है कि इससे लाभ मिलता है? हाँ, लाभ निश्चित मिलता है। आप ये बताइए, आप चाहते हैं कुछ ऐसा मिल जाए हमें पॉली हाउस जिससे हमारी जो ऑफ सीजन वैरायटी है वो हमें मिल जाए? हाँ, इन विंटर सीजन we want to produce some many fruits. देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना चाहते हैं जब ऑफ सीजन हो, क्या वो ले सकते हैं? हाँ, ये ऑफ सीजन में ये वेजिटेबल ले सकते हैं। इसलिए जो पॉली हाउस का व्यवस्था है, ये पॉली हाउस ऑफ सीजन सीडलिंग रेजिंग कर सकते हैं। रेनी सीजन क्या करना होगा? इसके लिए फर्स्ट आप जो असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। ये पॉली हाउस के लिए 90% सब्सिडी है। तो आप क्या क्या क्रॉप ले सकते हैं, क्या क्या सीडलिंग रेजिंग करेंगे, ये सब बातचीत कर सकते हैं। एंड कहाँ जाना होगा इनको? असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिस, ये ब्लॉक में, ये ब्लॉक में असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होते हैं। 3-4 ब्लॉक के मिलकर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर होते हैं। इनके ऑफिस जाने के बाद ये सब समाधान हो जाएगा लाभ। हमारे बीच में युवा किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, ये बगीचे फसल की बात चल रही है, आप युवा किसान हैं, तो आपको लगता है कुछ ऐसी तकनीक से खेती की जाए कुछ हट के जिसमें आमदनी अच्छी हो, कुछ सोचा है आपने? हाँ, हम सोचते हैं कि जो ओल्ड के किसान करते हैं वो मॉडल जो इंजन बाहर है, मशीन बाहर है, उसके साथ मल्टीपल करके थोड़ा सा ज़्यादा किसान कर दें तो मल्टीपल फार्मिंग करना चाहिए। यस सर, यस। तो आपने इसके लिए किससे संपर्क किया, कैसे कर सकता हूँ मैं? इससे हम निकटस्थ हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उससे हम कांटेक्ट करके ये काम करके कर सकते हैं। देखिए, हमारे युवा किसान हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग कुछ मल्टी क्रॉप करना चाहते हैं जिससे उनकी आमदनी अच्छी हो। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये मल्टी क्रॉप कर सकते हैं क्या हमारे किसान भाई? हाँ, ये मल्टी टायर ये क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप ये नारियल पेड़ होते हैं, तो नारियल पेड़ में अंदर ये क्रॉप ले सकते हैं। ये पाइनएप्पल ले सकते हैं। पाइनएप्पल ये थोड़ा शेड ज़रूरत है, तो ये मल्टीपल क्रॉप होगा। ऐसे विज्ञान केंद्र इनको क्या सहयोग देगा? कृषि विज्ञान केंद्र इसमें आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं एंड मेथड प्रोसीजर दे सकते हैं। ट्रेनिंग उनको लेनी पड़ेगी? 2-3 दिन ट्रेनिंग ले सकते हैं। और उसके लिए आवेदन कैसे करना होगा? ऐसे आप मोबाइल फ़ोन में जोगाजोग कर सकते हैं। आपसे फ़ोन पे संपर्क कर? हाँ, फ़ोन में करो। तो आपका फ़ोन नंबर क्या है? हमारा फ़ोन नंबर 9937131964। साखी पूरी डिस्ट्रिक्ट की साखी गोपाल में कृषि विज्ञान केंद्र
संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 2 से 3 दिवसीय की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आप इससे जानकारी ले पाएंगे और मल्टी क्रॉप करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, बगीचा फसल लेते हैं आप? लेते हैं। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? नारियल बेगुन। आप चाहते हैं इसको और अधिक बढ़ाएं इसको? वो चाहते हैं अपनी फसल को और किस तरीके से अधिक बढ़ा सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई बगीचा फसल तो ले रहे हैं, उसको और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, सब्सिडी लेना चाहते हैं, इस पर कैसे उनको फसल भी अधिक बढ़ जाए और सब्सिडी भी अच्छी मिल जाए, वो कैसे हो सकता है? हाँ, जैसे जो कमर्शियल वेजिटेबल के लिए 1 एकड़ के लिए 8000 प्रोत्साहन राशि है। इसी तरफ अब फ्रूट प्लांट ले सकते हैं। तो कोकोनट आप वहाँ पे एकड़ के लिए 35 प्लांट्स एंड हर प्लांट के लिए 400 सब्सिडी मिलते हैं। ऐसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट जो क्लाइमेट को अडाप्टेड जो फसल हो पाएगा, ये सब पर सब्सिडी मिल सकते हैं। देखिए, आपको कितनी अच्छी जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर संपर्क कर सकते हैं और आप इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आज आपने जाना किस तरीके से हमारे किसान भाई, अगर हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, किस तरीके से उनको जानकारी मिली और इससे उन्होंने लाभ की प्राप्ति भी करेंगे आगे। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के उड़ीसा के जिला पुरी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।